हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू कई पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जो कि असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के ऑफिसर के पोस्ट पे है। ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में है। लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में यहाँ पे देखिए दोस्तों जो है रिक्रूटमेंट निकाला गया है। रिसर्च स्ट्रीम, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो अभी हम लोग उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। इस वीडियो हम लोग देखेंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या करना है। ठीक है, तो अभी उनके हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे है sebi.gov.in। ठीक है, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा, जब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो करियर्स पे यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका रिक्रूटमेंट निकाला गया है जून 11 को निकाला गया है रिक्रूटमेंट इसका। इस पे क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप जब इस पेज पे आइएगा तो इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप इसका नोटिफिकेशन नीचे में देख सकते हैं। देखिए इसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैं अलग पेज पे आपको दिखा देता हूँ, पहले से डाउनलोड किया हुआ है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको देखिए, जून 11 से इसका फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है। जून 30 तक आपका इसका फॉर्म फिलअप होना है। ठीक है, फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम जो है जुलाई 27 2024 को होगा, और फेज 2 ऑनलाइन एग्जाम जो है अगस्त 2024 को होगा, मतलब 31 अगस्त 31 अगस्त को आपका इसका पेपर 2 ऑफ फेज 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, जो आईटी स्ट्रीम है उसका पेपर 2 फेज 2 का सितंबर 14 को होगा। पेपर जो फेज 3 है इंटरव्यू, तो उसका डेट आपको बता दिया जाएगा बाद में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी इस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज हर एक चीज बताया गया है कि किस कैटेगरी को कितना यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, कितना पोस्ट बांटा गया है। एज जो आपका 30 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए, एक जो है 31 मार्च 2024 को। ठीक है, आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1994 को या फिर उसके बाद ही होना चाहिए, उसके पहले नहीं। ठीक है, और आपको यहाँ पे कैटेगरी के बेसिस पे एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे SC ST वाले लोगों के लिए 5 इयर्स, OBC वाले लोगों के लिए 3 इयर्स। तो इस प्रकार से आपका रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है। एग्जामिनेशन का आप पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं, पेपर 2 पेपर 1 दोनों देख सकते हैं आप। ऑल स्ट्रीम्स का यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट का आपका टाइम रहेगा। 30% इसका कट ऑफ है, पेपर 2 में 40% कट ऑफ है। इस प्रकार से जो है आपका एग्जाम के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन होना है। और यहाँ पे देखिए, जैसे हर एक स्ट्रीम का जो है आप देख सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स रहने वाला है। तो वो यहाँ पे आप एक बार जरूर देख लीजिए। नोटिफिकेशन का भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे पूरा बताया गया है, कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर किस स्टेट में। जैसे देखिए, बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, औरंगाबाद और पूर्णिया, ये जैसे 6 जगहों पे है। तो इस प्रकार से अपने स्टेट में जरूर देख लीजिएगा। और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, वो मैं आपको फॉर्म फिलअप के दौरान बताता चलूंगा। तो चलिए हम लोग फॉर्म फिलअप शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले के एक ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं, जहाँ से आपको इसका फॉर्म फिलअप करना होगा। उसका नाम है ibpsonline.ibps.in। ठीक है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। देखिए 11 जून से शुरू है, 30 जून तक इसका लास्ट डेट है, और क्लोजर मतलब 30 जून को ही हो जाना है। प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन 15 जुलाई तक आप लास्ट डेट है अपने एप्लीकेशन को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद फर्स्ट जो है आएगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना होगा 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। फिर कंफर्म फर्स्ट नेम, मतलब दोबारा से अपना फर्स्ट नेम लिख देना। फिर यहाँ पे मिडिल नेम, फिर यहाँ से फिर दोबारा मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, फिर लास्ट नेम यहाँ पे लिख देना है। फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम होता है दोस्तों। और किसी का नाम राजकुमार है तो राज लिख दीजिए फर्स्ट और कुमार लिख दीजिए लास्ट नेम। ठीक है, राजकुमार सिंह है अगर तो राज फर्स्ट नेम है, कुमार जो है मिडिल नेम हो गया, और फिर सिंह जो है लास्ट नेम हो गया। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पे आपका फुल नेम अपने आप लिख देगा जब आप सब भर देंगे। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना दे देना है। ठीक है, और फिर दोबारा से अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। एक और मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है @ से पहले। ठीक है, जो भी आपके ईमेल आईडी में @ से पहले है वो यहाँ पे लिख देना है, और फिर @ के बाद वाला यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे जनरली gmail.com होता है या फिर yahoo.com होता है। और फिर यहाँ पे पूरा ईमेल आईडी अपने यहाँ पे लिख देना है। फिर इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ फोटो और सिग्नेचर वाले पेज पे आ जाएंगे। ऊपर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक कॉपी पे नोट कर लेना है। ठीक है,
और फिर यहाँ पे अब आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, जो कि आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है और फिर इस आई कंफर्म वाले बॉक्स को चेक कर देना है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना है चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करके, और फिर यहाँ पे आई कंफर्म वाले बॉक्स को चेक कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों हम लोगों को। नेक्स्ट पेज में दोस्तों हम लोग डिटेल्स के पेज पे आ जाएंगे। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स हम लोग को देना होगा, जैसे पोस्ट, किस पोस्ट पे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो पोस्ट तो सब दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रीम चूज करना होगा, आप जनरल स्ट्रीम के लिए फिल कर रहे हैं, लीगल स्ट्रीम या फिर IT स्ट्रीम या फिर रिसर्च स्ट्रीम, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम या फिर इंजीनियरिंग जो है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम, ठीक है। जिस भी चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे वो चीज़ सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो फिर आगे यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है दोस्तों, जो भी UR, EWS, OBC, NCL, ST, SC जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आगे अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। और फिर यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिजेबिलिटी बताना पड़ेगा, कितना मतलब सब टाइप क्या है। फिर यहाँ पे कुछ लिखना होगा आपको डिजेबिलिटी के बारे में, और फिर आगे बहुत सारा प्रश्न है, जैसे आप एग्जामिनेशन में और टाइम चाहते हैं कि नहीं, अगर आप डिजेबल हैं तो, ठीक है। तो ये सब आपका सब यस नो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डिजेबल नहीं है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे नो कर दीजिए। और फिर यहाँ पे पूछ रहा है आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिजेबिलिटी कवर्ड अंदर से, तो आपको कुछ स्पेसिफिक डिजेबिलिटी है, ठीक है, जैसे जिसमें लिखने वगैरह में दिक्कत होता है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। अगर यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन है उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे हम लोग अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका रिलीजन हो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। क्या आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। और फिर एक्स सर्विसमैन अगर यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कितना दिन आपने सर्विस दिया था तो वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। और फिर नेशनैलिटी यहाँ पे सेलेक्ट करना है इंडियन। और फिर स्टेट या यूटी, जिस भी स्टेट में आप फेज 1 का एग्जाम देना चाहते हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन फेज 1 के लिए जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पे प्रेफरेंस 1 कर देना है। जैसे मैंने बताया कि 6 तो यहाँ पे सेंटर है बिहार में, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आगे स्टेट या UT2, मतलब किस राज्य में दूसरा आप सिलेक्शन, मतलब फेज 1 एग्जामिनेशन के लिए दूसरा किस राज्य को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो बिहार में ही करना चाहते हैं तो बिहार सिलेक्ट कर लीजिए। और नहीं तो किसी दूसरे स्टेट में मतलब प्रेफरेंस देना चाहते हैं दूसरा एग्जाम सिटी के लिए, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा आपको सेंटर चूज करना पड़ेगा फेज 1 के एग्जाम के लिए ही, ठीक है, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। और फिर फेज 1 के लिए एग्जाम के लिए ही स्टेट 3, मतलब किस स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं फेज 1 का एग्जाम, तो वो यहाँ फिर से मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर थर्ड प्रेफरेंस सिटी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा बिहार में ही, ठीक है। और फिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन फेज 2, आप फेज 2 का एग्जामिनेशन सेंटर किस स्टेट में देना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टेट यहाँ पे नहीं है दोस्तों, यहाँ पे फेज 2 का जो है एग्जाम सेंटर पूरे देश में कुछ सेंटर्स पे ही रहेगा। जैसे अगर आपको बिहार वाले लोगों के लिए मैं बता दूं तो पटना, प्रयागराज वगैरह आपको पास पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फेज 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो है अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो उसका जो है सेंटर आप कहाँ देना चाहते हैं, तो इसमें भी स्टेट नहीं है बल्कि कुछ सेंटर है ऑल इंडिया में, ठीक है। तो जैसे पटना में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर पर्सनल डिटेल्स के पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम लोग डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे हम लोग यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आगे यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद क्या आप जुड़वा भाई बहन है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। और जुड़वा भाई बहन यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपका नाम लिखना पड़ेगा आपके जुड़वा भाई या बहन का, ठीक है। और नो कीजिएगा तो कुछ नहीं है। फिर जेंडर ऑफ द ट्विन लिखना पड़ेगा अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो। फिर आगे मैरिटल स्टेटस है, क्या आप अविवाहित है या फिर विवाहित है या फिर तलाकशुदा है, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए जो भी है आप। फिर फादर्स नेम में यहाँ पे 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार अपने पिताजी का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे अपने मदर्स का नाम लिख देना है, मदर का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे स्पाउस नेम में अगर आप मैरिड होते तो यहाँ पे अपने स्पाउस का नाम लिखना होता। फिर एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, अभी आप जहाँ रह रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे विलेज लिख दीजिए, यहाँ पे पोस्ट लिख दीजिए, यहाँ पे पुलिस स्टेशन लिख दीजिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिए और जिस भी राज्य में रह रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। फिर आपका जो है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर देना है, यहाँ पे अपने आप सारा अपने आप फिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे GST इनवॉइसिंग के लिए अपना कौन सा स्टेट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कौन सा एड्रेस आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर दोनों सेम है तो कोई भी चूज कर लीजिए, अगर दोनों अलग है तो आप जो भी चूज करना चाहते हैं, जहाँ से GST इनवॉइसिंग करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर अमाउंट जो है आपका यहाँ पे दोस्तों लिख देगा, जो भी आपका फी होगा वो यहाँ पे लिख देगा। और फिर वैलिडेट योर डिटेल्स पे यहाँ पे हम लोग को क्लिक करना है। वहाँ पे 7 नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग एजुकेशनल डिटेल्स पे आ जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे एग्जाम पास्ड में आपको ग्रेजुएशन के बारे में यहाँ पे जानकारी देना पड़ेगा, कौन सा आपका स्ट्रीम था ग्रेजुएशन में, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, जो भी आपका इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर जो भी था आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप अपीयरिंग है कि पास हो चुके हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ पासिंग है, ठीक है। और फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे लिख देना, कितना परसेंटेज आपको मिला हुआ था, और आपने फर्स्ट, सेकंड या फिर पास जो भी हुआ था आपको, फर्स्ट आए थे तो फर्स्ट कर दीजिए, सेकंड आए थे तो सेकंड, या फिर पास कर दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे मास्टर्स डिग्री अगर आपने कर रखा है तो वो उसका ये बारे में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर रखा है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ये सिर्फ कंप्यूटर आईटी वगैरह का ही ऑप्शन इसलिए दे रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम का फॉर्म फिलअप यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आपने दूसरा जैसे लीगल वगैरह का कर रहे होते तो आपको यहाँ पे एलएलबी ऑप्शन में दे रहा होता, ठीक है। लॉ वगैरह का जो ऐसे डिग्री होता है उस सब का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा होता, तो उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पे इसमें आप अपीयरिंग है या पास है वो सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और फिर आपका श्रेणी क्या था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखे हैं तो उसके बारे में सेलेक्ट करना है अगर कर रखा है तो, या फिर प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन कर रखा है तो उसके बारे में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है पूरा जानकारी। फिर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे हैं, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे लिख दीजिए, किस कंपनी में आप काम कर रहे थे तो वो उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए, किस पोस्ट पे काम कर रहे थे उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए, और फिर किस डेट से लेके किस डेट तक काम कर रहे थे वो यहाँ पे भर देना है, किस प्रकार का आपका ड्यूटी था, वहाँ पर क्या काम था वो लिख देना है यहाँ पे, और फिर क्यों आपने वहाँ से छोड़ा वो यहाँ पे डालना है, और फिर यहाँ पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अपने आप यहाँ लिख देगा, ठीक है। फिर लैंग्वेज नोन में आपको यहाँ पे लिखना है कौन कौन सा लैंग्वेज आपको आता है, जैसे इंग्लिश में यहाँ पे टाइप करता हूँ अगर, तो उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश के आप पढ़ सकते हैं तो इसमें चेक कर देना है, लिख सकते हैं तो फिर क्लिक कर देना है, और फिर बोल सकते हैं तो क्लिक कर देना है। फिर हिंदी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, टाइप करूँ, तो फिर यहाँ पे बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो क्लिक कर दीजिए, लिख सकते हैं तो क्लिक कर दीजिए, बोल सकते हैं तो क्लिक कर दीजिए। और कोई लैंग्वेज अगर आपको आता है तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतने पे भी छोड़ सकते हैं। और वैलिडेट योर डिटेल्स पे यहाँ पे हम लोग को क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग को ये भी बताना है वेदर डिजायर्स, आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जैसे एससी एसटी या फिर ओबीसी एनसीएल या फिर फिजिकली हैंडिकैप्ड लोगों के लिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग दिया जाता है इनके थ्रू, ठीक है। जो भी आईबीपीएस का फॉर्म वगैरह होता है तो उनके थ्रू ट्रेनिंग दिया जाता है प्री एग्जाम, तो वो आप लेना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, और नहीं तो नो कर सकते हैं, ठीक है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो है दोस्तों, वो यहाँ पे आपको पहले थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह देते हैं कुछ, जैसे क्या क्या इस प्रकार के एग्जाम वगैरह के बारे में, ठीक है। तो वो यहाँ पे यस नो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। वैलिडेट करने के बाद वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख देगा, यहाँ पे ओके कर देना है, और सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग प्रीव्यू वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन जो जो हमने अभी तक फिल किया हुआ है वो यहाँ पे दिखा देगा, एक बार अच्छे से मिला लेना है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो अभी भी आप एडिट कर सकते हैं, और अगर सब सही है तो नीचे आई एग्री वाले इस बॉक्स को चेक करके और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे हम लोग को क्लिक करना है। अब दोस्तों हम लोग को अपलोड्स कुछ करने होंगे, जैसे बाएं अंगूठे का लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपना थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, थंब प्रिंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है दोस्तों। डिक्लेरेशन कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड फिल करके और सेव नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। किसी का अगर लेफ्ट थंब नहीं है दोस्तों तो आप राइट थंब अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ये चीज। डिक्लेरेशन में दोस्तों आप इनके नोटिफिकेशन के पेज नंबर 14 में आइएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे आई लिख देना है, ठीक है। और ये अपोस्ट्रोफी कोमा जैसे दिया हुआ है उसको लिख देना है, आई लिख देना है, उसके बाद अपना नाम लिख देना है यहाँ पे, और फिर इसके बाद हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन, ये पूरा लाइन आपको अपने हैंड राइटिंग में लिख देना है, एक व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आप लिख दीजिए इसको, ठीक है। जैसे आई के बाद अपना नाम लिख देना है, और फिर यहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन जो है जो जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आपको एक पेज पे लिख देना है इसी प्रकार से, ठीक है। अपने हैंड राइटिंग में लिखना है, उसका फोटो क्लिक करके उसका स्कैन डॉक्यूमेंट बना लीजिए, और उसको जैसे यहाँ पे अपलोड कर दीजिए चूज फाइल पे क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद सेव नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। सेवन नेक्स्ट क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग पेमेंट वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे जितना भी अमाउंट आपको पेएबल होगा, जितना आपको पैसा देना है यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, और इस सिक्योरिटी पिन को फिल करके यहाँ पे सबमिट करना है हम लोग को। उसके बाद पेमेंट वाले पेज पे चले जाएंगे।
इस प्रकार से यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। कार्ड वगैरह से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर कोड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक किया तो आपको क्यूआर कोड यहाँ पे दिखा देगा, डायरेक्टली आप स्कैन करके वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और भी अगर आपको कोई दोस्तों प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और किसी को फॉर्म फिलअप हमारे थ्रू करवाना है तो इंस्टाग्राम आईडी जो है से आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया होता है, वहाँ पे हमें आप जरूर मैसेज करें। हम लोग एक मिनिमल कॉस्ट पे आपका फॉर्म फिलअप बहुत ही अच्छे तरीके से कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिए खुद से। ठीक है, ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया लिखना होता है। अगर कैंडिडेट इज नॉट, अगर कैंडिडेट का लेफ्ट थंब नहीं है तो राइट थंब आप यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, आप इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है नोटिफिकेशन का, तो यहाँ पे डाउनलोड करके इसको एक बार जरूर देख लीजिए अपने अनुसार, जिस भी पोस्ट पे आप फिल कर रहे हैं तो उसका जैसे एलिजिबिलिटी वगैरह जरूर देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।